Good evening, everybody. As you know, in previous video, I told you about lie. There were two words, lie and lay. In previous video, we studied and we learned about L-I-E, lie. नाउन के रूप में उसका क्या इस्तेमाल है, वर्ब के रूप में उसका क्या इस्तेमाल है, वो मैंने आपको बताया। और मैंने दो क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, नंबरिंग भी थी 1 और 2। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा किस में किस कॉन्टेक्स्ट में लाई का यूज किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पार्ट में हम ले के बारे में स्टडी करेंगे, LAY ले। उसमें भी ले का जिक्र हुआ था। लाई का जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं और उसकी जो लेटने वाली जो मीनिंग होती है, लाई का जब लेटना मीनिंग हो तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो ले थी। अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, उसकी सेकंड फॉर्म ले होती है और ये फर्स्ट फॉर्म ले है, तो इन दोनों के मीनिंग में कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे यूज करें। तो वो लेटने की सेंस में सेकंड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। ले का जो प्राइम मीनिंग होता है वो होता है हैचिंग, अंडे देना। दूसरा होता है बिछाना, कोई भी चीज आप बिछाते हैं, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। और तीसरा होता है लगाना, और एक तो इसका स्पेसिफिक यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। As far as its forms are concerned, second and third, तो second और third form इसकी रेगुलर होती है, laid, laid। अगर आप ing लगाएंगे तो laying बन जाएगा, और s और es लगाएंगे तो बन जाएगा lays। इसके नाम से चिप्स भी आती हैं, आपने खाई होगी अलग अलग फ्लेवर में। तो मीनिंग की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सबसे पहले अंडे देना, तो इसका आप एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे दी hen lays the eggs, मुर्गी अंडे देती है। ठीक है, एक कहावत भी होती है, उसमें भी इसका यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। डोंट किल द गूज। गूज एक हंस को बोलते हैं, प्लूरल इसका होता है गीज। जैसे फुट का फीट, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, लाउस का लाइस। ऐसे ही एक इररेगुलर सिंगुलर प्लूरल होता है, डोंट किल द गूज that lays golden eggs। और इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, तात्कालिक लाभ के लिए अपने फ्यूचर के लाभ को समाप्त कर देना। वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, डोंट किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। मतलब अगर आप मुर्गी को ही मार देंगे, अगर आप हंस की बात कर रहे हैं, अगर आप हंस को ही मार देंगे अभी एक बार तात्कालिक लाभ के लिए, तो फिर वो अंडे देने बंद हो जाएगा, वो मर ही जाएगा वो जीव, तो अंडे कहां से आएंगे। तो इसका मीनिंग होता है तात्कालिक लाभ के लिए, अभी के लाभ के लिए, अगर आप फ्यूचर के लाभ को समाप्त करते हैं तो वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। बिछाना, बिछाने की सेंस में इसका यूज ऐसे होगा, जैसे ले द कारपेट ऑन द फ्लोर, ले द कारपेट ऑन द फ्लोर। फर्श पर गलीचा बिछा लो, कारपेट बिछा लो। ले द मैट कह सकते हैं, चटाई बिछा लो। ले द बेडशीट कह सकते हैं, चादर बिछा लो। ले द ब्लैंकेट कह सकते हैं, कंबल बिछा लो। कोई भी चीज हो सकती है बिछाने की सेंस में। ठीक है, लगाना, लगाना कैसे, जैसे ले द टेबल फॉर डिनर, ले द टेबल फॉर डिनर। बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा अलग से पोर्शन होता है जिसको डाइनिंग एरिया बोलते हैं, एक टेबल होता है जिसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं। उस टेबल पर बैठकर खाना खाने की जो तहजीब होती है उसको बोलते हैं डाइनिंग एटिकेट्स। ठीक है, मिडिल इनकम घरों में ये सब नहीं होता है, और पुअर फैमिलीज में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बड़े बड़े घरों में चीजें होती हैं, तो उस टेबल के लिए हम यूज करते हैं ले द टेबल फॉर डिनर, डिनर के लिए टेबल लगा लीजिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक इस्तेमाल की मैं बात कर रहा था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कुछ ऐसे होता है, ले द फाउंडेशन स्टोन, ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ। इसका मतलब होता है जब कोई इमारत बनती है तो बनने से पहले
कोई बड़ी इमारत होती है ना, उस इमारत के बनने से पहले उसका एक आधारशिला रखनी होती है, शिलान्यास होता है उसका। शिला का मतलब होता है पत्थर, एक पहला नींव का पत्थर रखा जाता है इमारत के बनने से पहले, तो उसको बोलते हैं ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, आधारशिला रखना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल बना सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर laid the foundation stone of B.Ed College in Sirsa yesterday. Do you understand? The chief minister laid the foundation stone of B.Ed College in Sirsa yesterday. कल मुख्यमंत्री जी ने सिरसा में B.Ed कॉलेज की नींव रखी, शिलान्यास किया, आधारशिला रखी। अच्छा, टॉकिंग ऑफ दीज ऑल थिंग्स, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आधारशिला रखी गई है तो वो इमारत एक दिन बन जाएगी, तो इमारत के बनने के बाद फिर जो किया जाएगा उसको बोलते हैं इनॉग्रेट। देखो, वोकैबुलरी का यही फायदा होता है, वोकैबुलरी की यही खास बात है, आप एक शब्द को सीखने जाते हैं, दो चार और अपने आप ही सीख लेते हैं आप, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर आधारशिला रखी गई है, बिल्डिंग तैयार हो गई, उसके बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा, तो उद्घाटन करने को बोलते हैं इनॉग्रेट। और उद्घाटन अगर इसके नाउन की बात करें तो वो हो जाएगा इनॉग्रेशन, और इनॉग्रेशन के साथ ही लग जाएगा सेरेमनी, मतलब वो समारोह जिसमें उसका उद्घाटन किया जाएगा, उद्घाटन समारोह। वैसे सेरेमनी के ऊपर मैं एक दिन पूरी वीडियो अपलोड करूंगा, कौन कौन सी सेरेमनी होती है, सेरेमनी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कौन कौन सी सेरेमनीज हमारे जीवन में होती हैं, मुख्य रूप से जो होती हैं, सेरेमनी के ऊपर ही मैं पूरा वीडियो डालूंगा। तो आज जो है हमने स्टडी किया इसके सेकंड पार्ट में ले के मीनिंग क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे इसके इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको ये मीनिंग पूरा समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में इन तीनों मीनिंग के अपनी तरफ से एक एक या दो दो एग्जाम्पल बना के आप लिखिएगा। आई विल चेक, अगर आपने सही बनाए हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो मैं आपको बताऊंगा। एंड इफ यू लाइक all the videos, if you like any of the videos, then please like the video, please share the video and subscribe our YouTube channel. Its name is English with Dharam Sir, so that you can keep getting some new videos on the daily basis. And please hit the bell icon and switch on and hit the all button so that you can get all notifications of all videos. Thank you very much. Good night everybody.